एक आदमी ने रूमाल के बीच सिक्का रखा, ऊपर गिलास रख दिया और झटके से रूमाल खींच लिया। लोगों ने साफ देखा कि सिक्का रूमाल के साथ नीचे गिर गया। पर अगर कोई नहीं बोले तो गलत हो जाएगा, क्योंकि गिलास के नीचे सिर्फ मेज नहीं जमीन भी होती है। पीले बाल वाला नीचे देखता है और जमीन पर सिक्का मिल जाता है। वो उसे उठाकर जवाब देने वाला था, लेकिन सोच में पड़ गया। उसे याद आया कि रेफरी ने कहा था कि सवाल पूछते ही उसी सेकंड से असर होता है। मतलब जब सवाल पूछा गया था तब सिक्का जमीन तक पहुंचा ही नहीं था, तो जवाब होना चाहिए गिलास के नीचे कोई सिक्का नहीं है। मैट हल्का सा मुस्कुराया, जिससे पीले बाल वाला फिर से शक में पड़ गया। उसने सोचा शायद दराज में सिक्का हो, पर दराज खाली था। असल में मैट ने चाल चली थी और पीले बाल वाला गलत जवाब दे बैठा। पहला राउंड मैट जीता। अब सवाल पूछने की बारी पीले बाल वाले की थी। उसके हाथ के टैटू से सफेद रोशनी निकली, पूरा कमरा कांप गया, खिड़कियां जम गईं और तापमान -10 डिग्री सेल्सियस हो गया। उसकी असली शक्ति थी तापमान को काबू करना। उसने सवाल किया, इस घर से 1 किलोमीटर के दायरे में क्या 4 से ज्यादा दुकानें हैं? मैट हंस पड़ा। यह उसका अपना गोदाम था। उसे पता था कि आसपास कम से कम 7 दुकानें हैं। उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया, हाँ 4 से ज्यादा है। लेकिन रेफरी ने कहा गलत। अब स्कोर बराबर हो गया 1-1। अगले राउंड में मैट ने फिर रूमाल रखा और पूछा, क्या इसके नीचे बम है? पीले बाल वाला हंस पड़ा। उसने सब जगह देख लिया, कहीं बम नहीं था। उसने कहा नहीं है, पर असलियत ये थी कि इमारत के 15 मीटर नीचे युद्ध का पुराना बम दबा था। मैट को लगा अब जीत पक्का है, लेकिन रेफरी ने फिर पीले बाल वाले को सही ठहराया। स्कोर 2-1 हो गया। अब अगर वो 1 अंक और ले लेता तो खेल खत्म। उसने अगला सवाल पूछा, क्या इस घर के 1 किलोमीटर दायरे में 10,000 से ज्यादा लोग रहते हैं? मैट ने सोचा टोक्यो की आबादी इतनी है कि जरूर होंगे, पर तभी उसने देखा घर में बिजली और पानी दोनों बंद हैं। उसे समझ आया पीले बाल वाले की असली शक्ति तापमान नहीं, बल्कि पूरे घर को कहीं भी ले जाना है। उसने घर को आर्कटिक या अंटार्कटिक पहुंचा दिया था। वहाँ आसपास 10,000 लोग तो दूर कोई भी नहीं होता। मैट ने जवाब